इसलिए कि उनका कहना आदिवासी का बेटा, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा, झारखंड का लाल, माटी का पुत्र हेमंत सोरेन नहीं माना। उसके कारण यदि मान लिया होता, झुक गया होता, हेमंत सोरेन झुक गया होता, तो आज ये नौबत नहीं आता कि किसी तरह का प्रताड़ित करता। ये जानबूझ के षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है और बार बार देखे होंगे कि समन पर समन, समन पर समन। इसलिए समन पर समन कि पहली बार जब उन्होंने वहां से आदेश दिया था कि तुम आदिवासी का बच्चा, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम मेरे साथ मिल जाओ, अन्यथा हम तुमको परेशान करेंगे। और उसी रणनीति के तहत उन्होंने अपना काम चालू किया और समन पर समन, समन पर समन। जबकि आपने देखा होगा सारा समन का पहला समन जब दिया तो पहला समन का जाकर के उन्होंने ईडी ऑफिस में जवाब दिया, लेकिन गलत तरीके से वहां साइन करवाने का प्रयास किया गया कि ये तुम लिखो, और उन्होंने नहीं झुका आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने। तब शुरू किया और भी समन पर समन, समन पर समन, समन पर समन भेजना। फिर आपने देखा होगा कि जब 10वां समन आया तो उसका भी हमने कहा, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया कि 29 से 31 तक का समय दिया गया था। कहा गया कि 31 तारीख को हम 1 बजे मिलेंगे, अभी बहुत व्यस्तता है, 31 तारीख को 1 बजे मिलेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने षड्यंत्र चला, ऐसा षड्यंत्र रचा कि दिल्ली में, जबकि पर्सनल काम से गए हुए थे, दिल्ली में अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। वो तो कलेजा वाला हेमंत सोरेन दिलेर आदमी था, शेर का बच्चा था कि उन्होंने झारखंड के लिए टूटना मंजूर किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन किसी के आगे घुटने टेकना पसंद नहीं किया। साथियों, बता दूं, आप मीडिया वाले हैं, आप तमाम लोगों की खबर रखते हैं, तमाम नेताओं की खबर रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कितने लोग भ्रष्टाचारी, जितने लोग भ्रष्टाचारी हुए देश में, जो दूसरे पार्टी में भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए और वहाँ जो है एकदम हरिश्चंद्र बन गए। क्यों? ऐसा क्यों? हेमंत सोरेन जिसने एक कसूर तक नहीं किया है, और बार बार आप इसका षड्यंत्र रच रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी। उन्होंने तो कहा डंके की चोट पर आदरणीय हेमंत सोरेन ने कि मेरा नाम दिखा दो उस जमीन में, 8.5 एकड़ 46 डिसमिल में आप नाम मेरा दिखा दो, मैं राजनीति नहीं, राजनीति भी छोड़ दूंगा, झारखंड भी छोड़ दूंगा। इससे और ज्यादा क्या होना चाहिए, ये तमाम झारखंडी जान रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है आप लोगों के माध्यम से कि शेर का बच्चा दहाड़ रहा है, दहाड़ के कह रहा है कि मैं बेकसूर हूं, और यदि कसूर है मेरा तो तुम 13 दिन तक रिमांड में लिया, लेकिन एक भी सबूत जनता के सामने पेश करने का काम नहीं किया। इतनी औकात नहीं है कि जनता के सामने कोई भी सबूत पेश कर सके। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले ईडी, सीबीआई यही षड्यंत्र कर रहे हैं और बकरी की तरह में अमित शाह के सामने और नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। ये कार्यक्रम सभी 24 जिला के जिला कमेटी को अलग अलग दिनों में बुलाया गया है। आज रामगढ़ जिला को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, और देख लीजिए रामगढ़ जिला के बहुत सारे कार्यकर्ता उधर से अभी आ ही रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो है ये हमारा लगातार जारी रहेगा, और इसके अलावा हमने जन जागरण और न्याय मार्च का भी आयोजन किया है, जो सभी जिला के सभी प्रखंडों के पंचायतों में चालू है, और पार्टी के कार्यकर्ता, प्रखंड के पदाधिकारी उसमें पंचायत स्तर पर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य को कि किस तरीके से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो झारखंड के
तमाम गरीब गुरबों के लिए काम कर रहा था, उनके सुख दुख में शरीक हो रहा था, दुख दर्द दूर करने की कोशिश कर रहा था और जो डिमांड थी, मांगे थी, उनको पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने प्रताड़ित करने का और उसका शोषण और दोहन करने का काम किया बगैर किसी सबूत के। उनको मरांडी जी बोल रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन जी हेमंत सोरेन के कदम पे चलेंगे तो वो खामियाजा भुगतना। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी पहले तो किसी को सलाह देना बंद कर दे, इसलिए कि उनकी विश्वसनीयता 2002 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन जनता ने थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना शुरू किया था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कभी 6 विधायक भेज देते थे, कभी 3 विधायक भेज देते थे, तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और उस वक्त में वो कहा करते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कुतुब मीनार में चढ़े और वहां से कूदे जरूर, लेकिन भाजपा के चैन लगे हुए थैली में घुस गए। और वो आज उनकी विश्वसनीयता पूरे झारखंड क्षेत्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान से खत्म हो गई है। वो उनका यहाँ के लोगों ने त्याग कर दिया है। वो ऐसी परिस्थिति में उनका कोई औकात नहीं है कि वो किसी को नसीहत दे सके। वो अभी बीच में 11,000 रुपया का उन्होंने एक इनाम भी रखा था। आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं, उनको खोज के लाने वाले को 11,000 रुपया दिया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि उनकी औकात 11 पैसे की नहीं है और वो 11,000 रुपया इनाम में घोषणा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको पूरे झारखंड ने नकारा घोषित कर दिया है, वो किसी को सलाह ना दे। वो अपनी अस्तित्व की तलाश में भारतीय जनता पार्टी में विधायक बेचते बेचते खुद भी चले गए हैं। इसलिए जनता जान रही है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। वो चुनाव में उनको उनका जवाब जनता देगी। आपके नेता को बार बार जेल भेज दिया जा रहा है, ईडी का प्रकरण चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, क्या इसमें कोई दो राय नहीं है पत्रकार महोदय। आज देखिए 14 दिन तक रिमांड पर रखने के बाद भी उनके पास कुछ मिला नहीं, बस एक सुखफा छोड़ देते हैं कि माननीय के द्वारा जमीन का खरीद फरोख्त किया गया है। अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला। आज 14 दिन तक लगातार इन लोग रिमांड पर रिमांड मांगते रहे, वारंट पर वारंट मांगते रहे, लेकिन कोई भी उनको हासिल नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो केंद्र सरकार की साजिश है, जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया ने जो काम किया है अपने 4 वर्षों का कार्यकाल के में, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोगों ने घबराकर, और उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, कहीं न कहीं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इससे वो घबराकर इस तरह का वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम लोगों को पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि आने वाले दिनों में हमारे मुखिया को न्याय मिलेगा। और अच्छा, पोस्टर जो लगा है हेमंत झुकेगा नहीं, उसको बीजेपी कह रही है कि और झारखंड को और बदनाम कर रही है। देखिए पत्रकार महोदय, झारखंड कैसे बदनाम हुआ है ये उनसे एक बार पूछ लीजिए। कभी मधुपुरा, कभी पूजा सिंगल, ये एक दिन का उपज नहीं है। ये लोग जब से आज 14 वर्षों तक इन्होंने हमारे झारखंड में राज्य किया और लूट खसोट का चारागाह बना दिया। और जो उनके पहले मंत्री बने 130 करोड़ का ईडी का उन पर जब्त भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया बीजेपी में आकर। तो मुझे लगता है ये उनकी पूरी साजिश है और उसका हम लोग विफल करें।